हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 1 सितंबर को ऋषि पंचमी मनाई जाएगी। महिलाओं के लिए ऋषि पंचमी का जो व्रत है बहुत ही खास माना जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के लिए क्यों खास होता है। यह व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, यानी कि ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन महिलाओं द्वारा व्रत रखकर सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। यह व्रत गणेश चतुर्थी के अगले दिन पंचमी के दिन व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत महिलाओं के लिए अटल सौभाग्य, साथ ही जाने अनजाने में हुई गलतियों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही खास होता है। आज हम जानेंगे साल 2022 के ऋषि पंचमी व्रत की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और ऋषि पंचमी की व्रत कथा। साथ में जानेंगे कि इस दिन महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले कुछ विशेष कार्य। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का त्यौहार महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल ऋषि पंचमी 1 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन सप्त ऋषि की पूजा का विधान है। ऋषि पंचमी का जो व्रत है विशेष तौर पर महिलाओं के द्वारा जाने अनजाने में हुए पाप को खत्म करने वाला माना गया है और इसी वजह से हर वर्ग की महिला यह व्रत जरूर करती है। आइए जानते हैं कि महिलाओं के लिए क्यों खास है ऋषि पंचमी का व्रत। सबसे पहले जानते हैं कि ऋषि पंचमी का जो व्रत है इसका महिलाओं के लिए क्या महत्व है। दोस्तों, ऋषि पंचमी व्रत का संबंध महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़ा है। हिंदू धर्म में महिलाओं को माहवारी के दौरान धार्मिक कार्य करने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाओं से माहवारी के समय धर्म से जुड़े कार्य हो जाएं या जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो ऋषि पंचमी का व्रत करके सप्त ऋषि की पूजा करने से उन दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन विधि पूर्वक सप्त ऋषियों की पूजा करने से जीवन में सुख शांति का वास होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में ऋषि पंचमी का व्रत 1 सितंबर गुरुवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 1 सितंबर प्रातःकाल 11:04 से लेकर के दोपहर के 1:31 तक। ऋषि पंचमी प्रारंभ होगी 31 अगस्त शाम के 3:22 पर शुरू हो चुकी है और पंचमी तिथि समाप्त होगी 1 सितंबर शाम के 2:49 पर, यानी कि जो व्रत है वो 1 सितंबर को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं ऋषि पंचमी की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पंचमी का व्रत करने पर व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और महिलाओं को अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके सप्तऋषि की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें और कलश की भी स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना के बाद हल्दी, कुमकुम, चंदन, पुष्प और अक्षत, इन सब चीज़ों से सप्त ऋषियों की पूजा करें। अब धूप दीप जला करके फल
का भोग लगाएं और अखंड सौभाग्य की कामना करें। इस दिन महिलाएं अनाज का सेवन ना करें और फलाहार व्रत करें। इस व्रत में विधि विधान से सप्त ऋषियों की पूजा के बाद ऋषि पंचमी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। अंत में उद्यापन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा करके व्रत संपन्न करें। आइए अब जानते हैं ऋषि पंचमी का महत्व। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऋषि पंचमी व्रत महिलाओं के लिए काफ़ी खास माना जाता है। महिलाओं के रजस्वला से भी ये व्रत जुड़ा है। ये व्रत के प्रभाव से अगर महिलाओं द्वारा रजस्वला की स्थिति में धर्म से जुड़े कार्य जाने अनजाने में हो जाएं तो उन गलतियों की माफ़ी के लिए ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है और सप्तऋषियों की पूजा करने से उन दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि पंचमी का जो व्रत है स्त्रियों को जरूर करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी दुख दूर होकर उन्हें सुख समृद्धि और अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत जरूर रखें और उन्हें यह ऋषि के आशीर्वाद से मनचाहा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अब मैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार एक उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। दोनों ही विवाह के योग्य थे। पुत्री का विवाह उत्तक ब्राह्मण ने सुयोग्य वर के साथ कर दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी पुत्री मायके वापस आ गई। एक दिन विधवा पुत्री अकेले सो रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा कि पुत्री के शरीर पर कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं। अपनी पुत्री की ऐसी दशा, ऐसा हाल देखकर उत्तक की पत्नी व्यथित हो गई। वह अपनी पुत्री को पति उत्तक के पास लेकर आई और बेटी की हालत दिखाते हुए बोली कि मेरी साध्वी बेटी की ये गति कैसे हुई। तब उत्तक ब्राह्मण ने ध्यान लगाने के बाद देखा कि पूर्व जन्म में उसकी पुत्री ब्राह्मण की पुत्री थी, लेकिन रजस्वला के दौरान उससे ये गलती हो गई थी कि ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया था और इसी वजह से उसे ये पीड़ा प्राप्त हुई थी। फिर पिता के बताए अनुसार पुत्री ने इस जन्म में इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया। इस व्रत को करने से उत्तक की बेटी को अटल सौभाग्य की प्राप्ति हुई। ये थी ऋषि पंचमी की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं ऋषि पंचमी के उपाय। दोस्तों, ऋषि पंचमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले गणेश जी के समक्ष घी का शुद्ध दीपक जलाकर उन्हें 11 साबुत हरी इलायची अर्पित करें। भगवान गणेश की पूजा के बाद सप्त ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा करें। ऋषि पंचमी के दिन संभव हो तो व्रत करें और इससे मतलब सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से सभी सुख वैभव और धन धान्य के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। हो सके तो इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ फल देता है। ऋषि पंचमी के दिन सुबह स्नान के बाद गाय के दूध की खीर बनाकर उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करें और गौ माता की सेवा करें। तो दोस्तों, ये थी ऋषि पंचमी से जुड़ी एक खास जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से दोस्तों हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।